आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है रोजगार सृजन के लिए, उन्होंने कहा इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जो जिन सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है वो सभी रोजगार परक सेक्टर्स हैं, मतलब रोजगार सृजन उन सारे सेक्टर्स से होगा। सेमीकंडक्टर्स की दिशा में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में देश जो है वो बहुत प्रगति कर रहा है, ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा डेटा सेंटर्स चलाने के लिए जिस तरीके से क्लाउड कंपनीज को टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक, उसकी बात भी उन्होंने की। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट के तौर पर इसको देखना चाहिए, जो अलाइन होता है भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ। तो ये प्रधानमंत्री ने जो इस बजट के बारे में खास बातें थी वो बताई। टेक्सटाइल के बारे में भी उन्होंने खास तौर पर कहा। टेक्सटाइल पर हमने देखा कि काफी फोकस इस राज्य के अंदर, इस बजट के अंदर दिया भी गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि रक्षा बजट इस बजट में कैसा रहा है, रक्षा के लिए एलोकेशन कैसा रहा है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2.19 लाख करोड़ जो है वो उनकी मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होंगे। बजट का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया पावर को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। भारत का रक्षा बजट पिछली बार के मुकाबले इस बार 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल डिफेंस सेक्टर को सरकार ने 6.8 लाख करोड़ रुपए दिए थे और इस बार 7.8 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 2.19 लाख करोड़ स्पेशली मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसमें एक्विजिशन ऑफ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट शामिल है। तो ये अच्छी बात है कि अलग से मॉडर्नाइजेशन का जो एक मद है वो अलग से रखा गया है इस क्षेत्र के अंदर। और ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि भारत सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि अभी जारी है, और आगे मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। उसके बाद कल से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत जो है वो कर सकता है, और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर आप जानते हैं कि भारत का जवाब कैसा उसमें रहने वाला है। तो रक्षा बजट को काफी मजबूती आज के बजट में मिली है। 15% का इंक्रीज, 21, मतलब अगर आप वैसे देखेंगे तो 21 दशमलव कुछ का इंक्रीज मिलता है। और खास तौर से भारत को अब ये भी भारत ने पहचान लिया है कि क्योंकि जो भारत में ही बनने वाली तकनीक है उसको आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रबल बनाना है, उसको तो ये बजट उसमें भी खरीद में जाएगा जो इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर है। दूसरी तरफ अगर आप खास तौर से देखें तो भारत जो है वो जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदने की बात कर रहा है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट वो है। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं भारत की तरफ से, चाहे वो खास तौर से नेवी को लेकर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एक बात और चल रही है भारत और जो रूस है वो जो आधुनिक विमानों की बात चल रही है रूस से खरीदने की, वो कितना आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो होता है तो भी भारत को बजट की जरूरत होगी। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो भारतीय कंपनियों से खरीद के लिए हों या फिर विदेशी कंपनियों से खरीद के लिए हों, उसके लिए जो बजट में प्रावधान मुझे लगता है इस पैसे का किया गया, जिससे भारत जो है वो जो डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जो है तेजी से बढ़ने वाला। और ख़ास तौर से इस सरकार की प्राथमिकता भी रही है भारत को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाने की, अगर हम ये कहें कि स्वदेशी तकनीक के जरिए भी आगे बढ़ाने की, तो ये एक फोकस एरिया सरकार का हमेशा रहा है। अरे एक रिएक्शन मुझे मिला, आप भी सुनिए, इंटरेस्टिंग है। एक चीनी एनालिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और वो कंपैरिजन कर रहे थे चीन का और भारत का। तो आज थोड़ा सा ये इसलिए रेलेवेंट है कि आज हम सारी बात कर रहे हैं भारत की आर्थिक शक्ति कितनी बढ़ गई है, हमारा फोकस किन किन एरियाज पर है, डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ा दिया गया है। तो उनका कहना ये था कि फ्यूचर इज इंडिया। ये एक चीनी आदमी कह रहा है, फ्यूचर इज इंडिया नॉट चाइना। उनका कहने का मतलब ये था कि चाइना कई मायनों में जो है उसका डिक्लाइन, उसकी इकोनॉमी का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई, 2 प्रमुख वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि भारत की जो कमजोरी समझी जाती है कि एक मेसी डेमोक्रेसी है भारत, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और चाइना में एक अथॉरिटेरियन रूल, सिंगल पार्टी रूल, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, वो जो भी डिविडेंड दे सकती थी या उससे जो कुछ ग्रोथ मिल सकती थी वो मिल चुकी। उससे आगे अब शी जिनपिंग नहीं ले जा सकते उस मॉडल के जरिए जो इस वक्त चाइना के अंदर सरकार का है। दूसरा उन्होंने कहा डेमोग्राफी। भारत एक युवा मुल्क है। भारत में अधिकतर आबादी जो है वो 30 साल से कम की है, 30 साल से कम उम्र की आयु वालों की है, जबकि चाइना में
बहुत तेजी से बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है और जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने लागू की थी, उनका यह मानना था कि इससे एक जो युवा डेमोग्राफी वर्ग है वो उसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। और जो बात आपने पहले जबरदस्ती लोगों पर लागू की कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है, आज जब आपने उस पॉलिसी को वापस भी ले लिया, जब आप एंकरेज करना चाहते हैं कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो वो अपनी चॉइस से एक से ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। तो ये आने वाले सालों में चाइना को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।